हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वाइज बैंकिंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। यहाँ पे हम बेस्ट 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं चैलेंज करता हूँ गाइस कि ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई भी अदर सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2024 के सभी एग्जाम्स में आप अगर ये 1000 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करोगे तो इससे ही आपके सभी एग्जाम से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लरिकल के पेपर में 15 मार्क्स का आता है सिंप्लीफिकेशन। वही गाइज यहाँ पे पीओ के पेपर में यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स का आता है एंड यहाँ पे 15 मार्क्स का आता है। तो गाइज ये 15 एंड 5 मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ, बट कब? आपको यहाँ पे सेशन नंबर 1 से ऑनेस्टली यहाँ पे 2x पे देखिए, 1x पे देखिए, क्वेश्चन के लिए फॉलो कीजिए, अप्रोच के लिए फॉलो कीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। बट मैंने जो जो एक एक चीज बताई है, एक एक ट्रिक बताई है, वो ट्रिक को फॉलो कर दीजिए। क्योंकि मैं चैलेंज देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रिक मैंने आजमाई है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ईच एंड एवरी ट्रिक यहाँ पे जो आजमाई है, तो आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगी। ये एक यूनिक ट्रिक है एंड इतनी अच्छी ट्रिक इतने कम से कम समय में आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो प्लीज गाइज इस ट्रिक को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि आप भी देखोगे कि ये ट्रिक कितनी अच्छी है, आपको भी यहाँ पे फर्क नजर आएगा जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी ऐप पे यहाँ पे स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। तो अगर अब तक आपने वहाँ पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज गाइज वहाँ पे मुझे फॉलो कर दीजिए। वहाँ पे क्लासेस कब होगी, क्या होगा, मैं सब टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो @ यहाँ पे BM SW26 टाइप करना है आपको टेलीग्राम चैनल के सर्च बार में। वहां पे आपको मेरा स्टडी वाइज बैंकिंग का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे लिंक मिल जाएगी सभी वीडियोस की, सभी क्लासेस की। वहां पे अपडेट देता हूँ मैं, क्लासेस कितने बजे होंगे, टाइमिंग क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, लिंक दे देता हूँ। ठीक है, एग्जाम रिलेटेड अपडेट दे देता हूँ। तो प्लीज गाइज यहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। अब गाइज रही बात यहाँ पे वीडियोस के ऊपर, तो यहाँ पे 800 तक व्यूज जाते हैं। ठीक है, वीडियोस के ऊपर 800 तक व्यूज जाते हैं, बट यहाँ पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो क्यों नहीं कर रहे गाइस? क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पीपीटी बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, सभी चीजें होती है गाइस। तो प्लीज गाइस अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट मैंने इस चैनल पे यहाँ पे फ्री में अवेलेबल कर दिया है। ठीक है, एंड वहां पे भी मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस ही ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो प्लीज गाइज वहां पे मुझे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पे पोल के साथ क्लासेस ले सकता हूँ, इसलिए वहां पे थोड़ा अच्छा इंटरफेस होता है एंड वहां पे लाइव क्लासेस होते हैं। तो प्लीज गाइज मुझे यहाँ पे फॉलो कर दीजिए अनअकैडमी ऐप पे, एंड वहां पे सभी मेरे स्पेशल क्लासेस है। यहाँ पे 14 स्पेशल क्लासेस है एंड आने वाले क्लासेस कब होगी ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज यहाँ पे मुझे फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी को ये कंटेंट मिल जाए। एंड जितना ज्यादा शेयर होगा उतना अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है गाइस कि किसी ना किसी को पसंद आ रहा है, यहाँ पे व्यूज बढ़ रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब ये वाला क्वेश्चन तो हमारा कल ही हो गया था। ठीक है, अब आज यहाँ पे नया क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 14 इंटू यहाँ पे 31 है। तो 14 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 42 आता है एंड इसके पीछे एक जरूर लगेगा। 14 1 जा क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है, प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, 16 2 जा क्या आता है, 32 एंड इसके पीछे एक जीरो। एंड 16 5 जा क्या आता है, यहाँ पे 80 आता है। अब यहाँ पे 13 4 जा क्या आता है, यहाँ पे 52 आता है एंड 13 2 जा क्या आता है, 26 आता है। 17 2 जा क्या आता है, 34 आता है, पीछे एक जीरो लगेगा। एंड यहाँ पे 17 1 जा क्या आता है, प्लस के साइन में यहाँ पे 17 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो 14 प्लस 26 क्या आता है, 40 आता है, 40। ठीक है, 40 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 360 मिल जाएगा। ठीक है, 360 एंड यहाँ पे 340 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 700 मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, 700 मिल गया। 700 एंड यहाँ पे क्या है, 80 प्लस यहाँ पे 420 क्या मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 500। ठीक है, यहाँ पे 700 प्लस 500 क्या आता है, यहाँ पे 1200 आता है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 52 बचा एंड यहाँ पे 17 बचा। 52 प्लस 17 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 9 आता है। ठीक है, यहाँ पे 52 प्लस 17 69 आता है। तो यहाँ पे 1269 x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 1269। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे तो ऑप्शन में कहीं पे भी यहाँ पे 1269 नहीं दिख रहा है। तो शायद हमने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या गाइस, एक बार चेक कर लेता हूँ। 14 तरीक बेचार एंड इसके पीछे एक जीरो, 14 के 14। ठीक है, 16 दूनी 32, एक जीरो, 16 5 80। ठीक है, 13 चौक 52, इसके पीछे एक जीरो लगेगा गाइस। यहाँ पे 13 इंटू 4 किया मैंने, तो इसके पीछे यहाँ पे क्या लगेगा, इसके पीछे यहाँ पे एक जीरो लगेगा। ठीक है,
सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे 1200 आ गया था। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 52 नहीं है, यहाँ पे 520 है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे 1200 प्लस 520 क्या आता है, यहाँ पे 1720 आता है। एंड 1720 प्लस 17 क्या आता है, यहाँ पे 37 आ जाएगा, 1737 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 1737 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। क्योंकि गाइज यहाँ पे 4 इंटू, यहाँ पे 13 इंटू 4 नहीं था, 13 इंटू 4 करता तो 52 आता। 13 इंटू 4 नहीं है, 4 के पीछे एक डिजिट है, इसका ही मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10th प्लेस पे है, तो हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा इसके पीछे। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पे 35 है एंड यहाँ पे 35 है, 35 प्लस 35 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 एंड यहाँ पे 70 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के साइड में क्या है, पॉइंट देने के बाद क्या है, यहाँ पे 246 है एंड यहाँ पे 32 है। 32 है मतलब ही क्या है, यहाँ पे 320 है, ठीक है। इसको भी मैंने यहाँ पे 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर होता है उसके पीछे मैं इनफाइनाइट जीरो लगा सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 246 प्लस यहाँ पे 320 क्या आता है, यहाँ पे 2 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है। एंड यहाँ पे 46 प्लस यहाँ पे 20 क्या आता है, यहाँ पे 66 आता है। अपॉन के साइन में क्या है, अपॉन के साइन में यहाँ पे ब्रैकेट की डिवीजन में क्या है 10 है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 233 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 41, यहाँ पे x मिल जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है, तो एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करता हो तो एक डेसिमल प्लेस, एंड 100 से डिवाइड करता हो तो 2 डेसिमल प्लेस, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है तो एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, 177 पॉइंट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 05, यहाँ पे 66 मिल जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 233 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 41 x मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे पॉइंट के बाद कौन सा भी नंबर रहने दो, यहाँ पे 5 से या फिर 5 से बड़ा नंबर होगा, ठीक है। 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर होगा तो उसके पहले वाला नंबर यहाँ पे x से बढ़ेगा। इसका मतलब ये नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से बढ़ जाएगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेटली इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 177 पॉइंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। इसे अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे 177 लिख सकता हूँ। प्लस के साथ में क्या है, यहाँ पे 233 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 41x मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 17 और 23 क्या आता है, यहाँ पे 30 और 40 आता है, ठीक है। 40 मिल जाएगा एंड इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि दोनों जगह पे एक एक डिजिट छोड़ दिया था। 7 और 3 क्या आता है, 10 आता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 410 वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 41x मिल जाएगा। तो 41 से कट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 10 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो एवरी जगह पे मैं यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट। अब यहाँ पे 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 3 6, ठीक है। तो 6 एंड इसके पीछे यहाँ पे 3 0। अब यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 6 7, 7 में से एक गया 6 बचेगा, 6 प्लस 3 क्या आता है, 9 आता है, 9 प्लस 9 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है, 18 मिल जाएगा। एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे दो डिजिट छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू तो 2 0 तो लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 4 क्या आता है, 2 आता है, 2 प्लस 5 क्या आता है, 2 प्लस 5 यहाँ पे 7 आता है। एंड इसके पीछे एक जीरो। अब यहाँ पे क्या है, 2 प्लस 5 7, 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 5 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, यहाँ पे 70 और 18 क्या आता है, 70 और 18 यहाँ पे 88 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 60 प्लस 18 क्या आता है, यहाँ पे फिर से 88 आता है, सॉरी 78 आता है, क्योंकि यहाँ पे 70 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 78 मिल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 78 एंड यहाँ पे 88 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे 14 इंटू क्या है, 14 इंटू 27, तो 14 टू क्या आता है, 28 आता है। एंड इसके पीछे एक जीरो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक डिजिट छोड़ दिया था। 14 7 क्या आता है, 14 25 70, 14 से कम 84, 14 7 98, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे 7 ही आएगा। क्यों गाइस, क्योंकि ये क्या है, 7 का क्यूब है, डिवीजन में क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो ये 7 रेस्ट टू द पावर 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड 3 माइनस 2 मतलब क्या मिल जाएगा, 7 रेस्ट टू द पावर यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिंपली 7 रेस्ट टू द पावर 1 मतलब 7 ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 6 2 जा, 6 1 जा, यहाँ पे 3 बचा, 5 बचा, ठीक है।
यहाँ पे 6 5 जा 30, 5 बचा 9 बचा, 6 9 जा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 6 9 जा 54, 5 बचा 9 बचा, फिर से यहाँ पे 6 9 जा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब इसके पहले वाला नंबर मुझे यहाँ पे एक से बड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 216 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो इसको दे दूंगा, दो देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ से दो चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली 5 मिलेगा। अब यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 280 प्लस 100 380, ठीक है। तो यहाँ पे 380 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 596 मिल जाएगा, इसमें 380 ऐड कर दूंगा तो, ठीक है। एंड उसमें मुझे 5 ऐड करना है, तो 596 प्लस यहाँ पे 5 क्या आता है, यहाँ पे 601 आता है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 601 मिल जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में अवेलेबल है। किसी को कोई डाउट है गाइस, अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 9600 है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 10 का सॉरी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 100 का स्क्वायर क्या आता है, 100 का स्क्वायर यहाँ पे 10,000 आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, 100 का स्क्वायर 10,000 आता है, एंड ये नंबर यहाँ पे 10,000 से थोड़ा कम है, 9,000 है। इसका मतलब ये 100 के स्क्वायर से थोड़ा कम होगा, तो एक तो 99 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 98 का स्क्वायर हो सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यूनिट डिजिट से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, बट गाइस यहाँ पे 99 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है, 9 के स्क्वायर में क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे तो यूनिट डिजिट पे 1 आता है, बट हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। इसका मतलब 98 का 101% स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 के स्क्वायर में क्या आता है, 8 के स्क्वायर में 64 आता है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 4 है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 4 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 98 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर रूट है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है, अब ये 32 का स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या आता है 225, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 32 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 130 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 24 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 249 आंसर मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 24 प्लस 13 क्या आता है, 37 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 9 क्या आता है, 9 ही आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 379 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। गाइज ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो प्लीज गाइज अगर कोई क्वेश्चन गलत आता है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, तो प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अब गाइज यहाँ पे 20 इंटू 195 करना है, तो यहाँ पे 19 का डबल क्या आता है, 19 का डबल यहाँ पे 38 आता है, एंड यहाँ पे इसके पीछे एक जीरो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब एक जीरो। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और एक जीरो लगेगा इसके पीछे क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ 20 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 190 को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 380 मिल जाएगा, एंड फिर से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3800 मिलेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 2 इंटू 5 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है, एंड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूंगा मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 को, तो इसके पीछे और एक जीरो लगाना पड़ेगा, माइनस के साइन में क्या है, अब 25 से मल्टीप्लाई करना मतलब 1630020 लगा के इससे 4 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 25 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 100 अपॉन यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गाइज, अब यहाँ पे 3 इंटू 125 है, तो 3 इंटू 125 क्या आता है, प्लस के साइन में यहाँ पे 375, एंड इसके पीछे क्या लगेगा, एक जीरो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो है। अब यहाँ पे 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 13 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड 13 इंटू 13 क्या आता है, 13 इंटू 13 यहाँ पे 169 आता है, एंड 169 इंटू 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 170 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 340 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 338 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 170 था क्या, नहीं था। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 170 का डबल किया, बट हमारे पास नंबर 170 है क्या, नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइज, यहाँ पे 170 को 169 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 170 माइनस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 169 को ही 170 माइनस 2 लिख सकता हूँ, तो 170 का डबल क्या आता है, 170 का डबल यहाँ पे 340 आता है, एंड 2 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे -4 आता
आता है तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी 36 मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे 38 नहीं मिल जाएगी, सॉरी यहाँ पे क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा, माइनस के साइड में क्या 4 4 जा एंड यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, 4 7 जा एंड यहाँ पे 4 5 जा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे क्या है गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4050 माइनस यहाँ पे 25 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे -50 एंड -25 क्या मिल जाएगा -75 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे 4000 में से यहाँ पे 3000 चले जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 50 में से 50 चला गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा एंड यहाँ पे -40 एंड प्लस का 37 क्या मिल जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 मिल जाएगा एंड उसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट मैंने यहाँ पे छोड़ देते। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड -25 यहाँ पे क्या है, एज इट इज है, तो -25 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है गाइस, अब यहाँ पे प्लस का 100 है। ठीक है, प्लस का 100 इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3900 एंड 3900 में से 300 चला गया, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 36 यहाँ पे 00 मिल जाएगा। ठीक है, 3600 मिल गया। और क्या ऐड करना बाकी है, यहाँ पे माइनस का 25 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 311 मिलेगा एंड यहाँ पे 311 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 39 एंड यहाँ पे 11 मिल जाएगा। ठीक है गाइस, हमारा आंसर करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 39 यहाँ पे 13 ऑप्शन है एंड हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3911 ऑप्शन चाहिए। ठीक है, हमने सभी करेक्टली सॉल्व किया है ना, क्योंकि यहाँ पे 19 का डबल क्या आता है 38 आता है एंड इसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे एंड यहाँ पे 5 का डबल 10 आता है, उसके पीछे यहाँ पे 2 0 लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 जा, 4 0 लेना पड़ेगा, 4 7 जा एंड यहाँ पे 4 5 जा। ठीक है, ये भी तो करेक्ट ही है। अब यहाँ पे 375 आ जाएगा, 375 के पीछे 1 0। ठीक है, ये भी करेक्ट है। 3 इंटू 13 इंटू 2 13 इंटू 2, ठीक है 169 336। ठीक है, ये एक बार करके देख लेते हैं। 26 इंटू क्या है, यहाँ पे 13 है, 13 टू जा क्या आता है 26 आता है, इसके पीछे 1 0 लगेगा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 78 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे 78 मिल जाएगा। गाइस 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 एक सेकंड, मैंने जो पहले लिखा था ना वही करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 170 -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 नहीं आएगा, -1 आएगा एंड यहाँ पे मैंने जो 8 लिखा था ना वो 101% करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ जाएगा एंड यहाँ पे 138 माइनस यहाँ पे 25 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 300 यहाँ पे 13 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 313 मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे 313 इसमें ऐड कर दूंगा 313 तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 39 एंड यहाँ पे 13 मिल जाएगा। ठीक है, 39 एंड यहाँ पे 13 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था 169 को यहाँ पे 170 -2 लिखा था, बट 169 इज इक्वल टू क्या आता है 170 -1 आता है एंड मैंने पहले यहाँ पे डायरेक्ट सही सॉल्व किया था, बट यहाँ पे गड़बड़ी में मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो यहाँ पे थोड़ा गलत आ गया। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 20% है 1/5, 20% के फ्रैक्शन 1/5, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 8 जा एंड यहाँ पे 5 5 जा, प्लस के साइन में क्या है 16% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 अपॉन यहाँ पे 25 आ जाएगा एंड 31 का 4 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 124 आता है, अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे 25 है, प्लस के साइन में क्या है, इसका 24% निकालना है। ठीक है, तो 20% क्या आता है गाइस, 20% प्लस यहाँ पे 4% लिखूंगा मैं। ठीक है, 20% क्या आता है, 10% क्या आता है, 10% यहाँ पे 36 आता है, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट देना है। ठीक है, 10% 36 आता है, तो यहाँ पे 20% क्या आ जाएगा 10% का डबल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 72 मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 72 मिल गया 20%। अब यहाँ पे इसका 4% निकालते हैं तो 1% क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे 1% क्या मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे 4% को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5% माइनस यहाँ पे 1% लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका 5% क्या आ जाएगा, 10% 36 है, 5% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा एंड यहाँ पे माइनस के साथ में क्या है 1% है, तो 1% क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट मतलब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3.6 मिल जाएगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा 20%
माइनस क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1% लिखूंगा, तो इसका 20% क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा, क्योंकि 10% क्या आता है, 10% 42, तो 10% का डबल मतलब 42 का डबल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। तो 20% 84, माइनस के साइन में क्या है, माइनस के साइन में यहाँ पे 1%, तो 1% के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट, तो 1% क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -3.6 एंड -4.2 की वैल्यू क्या आती है, माइनस यहाँ पे 7 पॉइंट, यहाँ पे 8 मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे 72 प्लस 18 क्या आता है, यहाँ पे 72 प्लस 18 यहाँ पे 90 आता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 85 एंड 84 है, तो 8 दूने 16, मतलब यहाँ पे 160 एंड 5 एंड 4 क्या आता है, 9 आता है, 169 आता है। दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे 25 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 25 का कितना टाइम्स आता है, 25 4 जा, यहाँ पे 24 बचा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 25 9 जा, यहाँ पे 225। ठीक है, माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 मिलेगा एंड इसके पीछे एक 0 लगाना पड़ेगा। 25 6 जा क्या आता है, सॉरी 25 5 जा क्या आता है, यहाँ पे 125 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे सॉरी 6 जा ही आएगा। 25 6 जा क्या आता है, 25 6 जा यहाँ पे 150 आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिला था, यहाँ पे 150 मिला था। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या है, 96 है पॉइंट के बाद एंड यहाँ पे 8 है, मतलब क्या है, यहाँ पे 80 है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 256 पॉइंट यहाँ पे 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 169 में मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ से एक कम कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से वो 4 की बजाय यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा एंड एक इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे एक देने के बाद 170 हो जाएगा, तो यहाँ पे 170। ठीक है, 170 प्लस 9 क्या आता है, 17 और 9 क्या आता है, 26 आता है। 26 एंड इसके पीछे एक 0 लगेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 396 है एंड यहाँ पे क्या है, माइनस का यहाँ पे 780 है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ एंड प्लस का यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया, क्योंकि -8 एंड यहाँ पे प्लस 0.20 का आंसर क्या आता है, माइनस यहाँ पे 7.80 आता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, सभी को समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे -8 में से मैं क्या करूंगा एंड यहाँ पे 3.96 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, 4 माइनस यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 04 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 में से 0.04 चला गया, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे 996 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस का 4 मिल जाएगा। ठीक है, एंड इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 16 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 माइनस 04 क्या आता है, 16 आता है एंड साइन यहाँ पे बड़े नंबर का लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -4 एंड यहाँ पे प्लस का 0.96, इसमें से यहाँ पे -4 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 256 मिलेगा। उसमें अगर मैं यहाँ पे प्लस 0.16 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 256 पॉइंट यहाँ पे 16 आंसर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि काफी इजी लैंग्वेज में एकदम आसानी से कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, इसकी फ्रैक्शन कहते हैं 1/6, 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 3 जा एंड 6 3 जा 33। अब यहाँ पे 17% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे सबसे पहले 17% की बजाय मैं यहाँ पे 20% निकालूंगा, 20% माइनस यहाँ पे 3% निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% क्या आता है इसका, 37 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 74 आता है। ठीक है, 37 का डबल क्या आता है, 74, तो 20% की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, 3% है, इसका 1% क्या आता है, 3.7, तो इसका 3% क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3.7, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 3 7 जा क्या आता है, 21 आता है, इसका मतलब 2.1, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11.1 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 33 है वो 33 यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 33 पॉइंट यहाँ पे 33% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/3 आती है, तो दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 66 पॉइंट यहाँ पे 66% की फ्रैक्शन क्या आती है, 2/3 आती है। ठीक है,
यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 6 जा 18, 2 बचा 7 बचा, 3 9 जा 27। एंड यहाँ पे 69 का डबल क्या आता है, 69 का डबल यहाँ पे 70 का डबल क्या आता है, 7 दूनी 14, मतलब यहाँ पे 140, 140 में से 2 चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, 138 मिलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसका डबल क्या आ जाएगा, 138 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 16.1 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5x मिल जाएगा। तो गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 11.1 है तो इसे होल नंबर में 11 कंसिडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट में आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे 16.1 है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे 16 है। अब यहाँ पे से सॉल्व करते हैं तो 16 माइनस 11 क्या आ जाएगा, 16 माइनस 11 प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस का 5, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, अब यहाँ पे एक सेकंड, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 26 प्लस इसे कैसे लिखूंगा, 26 प्लस यहाँ पे 7 लिखूंगा, इसमें 26 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। 100 प्लस यहाँ पे 100 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 100। एंड ये जो 7 है, 7 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 145 मिलेगा। अब 5 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। एंड 150 प्लस 100 क्या आता है, यहाँ पे 250 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5x मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे 5x है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 जा एंड इसके पीछे एक 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 50 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। देखा गाइस, आपने आपका अप्रोच मैटर करता है, आप कैसे यहाँ पे क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर दिमाग के साथ खेलता है। क्योंकि यहाँ पे उसको पता है जिसने भी यहाँ पे 33 को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, जिसने भी यहाँ पे 33 को ब्रेक कर दिया 26 प्लस यहाँ पे 7 में, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 5 रिमेनिंग था एंड यहाँ पे क्या था, 138 था। तो 26 मैंने इसको दे दिया, 7 मैंने यहाँ पे 138 को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 138 प्लस 7 क्या आता है, 145 आता है। 145 में अगर मैंने 5 ऐड कर दिया तो होल नंबर मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। 150 में 100 ऐड करना तो ईजी है। बट गाइस, अगर आप ऐसे सॉल्व करते 33 प्लस यहाँ पे 74 प्लस यहाँ पे 138 प्लस के साइन में क्या है गाइस, और प्लस के साइन में और कुछ था क्या, हाँ, ऐसे सॉल्व करते तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट चला जाता। प्लस के साइन में फिर से 5 है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। इज इक्वल टू 5x है, तो ये सॉल्व करना तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक जुगाड़ बना लेना है, ये जो कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24 है, 24 माइनस 21 क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, 3 प्लस यहाँ पे 13 क्या आता है, 16 आता है। एंड यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 16 क्या आता है, 32 आता है। देखा गाइस, आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, बट देखने का तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन को, ये आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पीछे 20, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ देते। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, 56 है, 56 माइनस यहाँ पे 59 क्या आता है, यहाँ पे माइनस का 3 आता है। ठीक है, माइनस का 3 एंड प्लस का 32 क्या आता है, माइनस का 3 एंड प्लस का 32, यहाँ पे माइनस का 29 आता है। माइनस का 29 एंड यहाँ पे प्लस का 60 क्या आता है, माइनस का 29 एंड प्लस का 60 यहाँ पे 89 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 389 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का बेस्ट अप्रोच बताया आपको, यहाँ पे विदाउट ऐसे कन्वेंशनल मेथड से ऐड करते हुए भी आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे मैंने एक स्टेप मेथड में ये लिख दिया एंड दूसरे स्टेप मेथड में ये लिख दिया, विदाउट पेन एंड पेपर को टच करते हुए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो। इस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जगह ही कितनी लगी, इतनी जगह लगी। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड में मैंने आंसर निकाल लिया। तो यही इस चैनल की खास बात है, यहाँ पे आपको बेस्ट अप्रोच पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 4 जा 0 लेना पड़ेगा, 4 8 जा, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा, 5 3 जा, 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 1 जा। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 1 जा एंड यहाँ पे 5 बचा, 2 बचा, 8 से नहीं डिवाइड कर सकता हूँ, 4 2 जा एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 4 सॉरी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4 3 जा एंड यहाँ पे 4 3 जा 33 मिल जाएगा। यहाँ पे 21 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऊपर 11 का क्यूब है एंड नीचे क्या है, 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर से एंड ऊपर क्या है, स्क्वायर से, मतलब यहाँ पे 3 - 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 यहाँ पे 11 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 11 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 33 का आधा क्या आता है, यहाँ पे 16 पॉइंट यहाँ पे 5 आता है। तो यहाँ पे 0.5 यहाँ पे एक ही जगह पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 400 है, 408 है, 408 प्लस 43 क्या आता है, यहाँ पे 08 प्लस 43 क्या आता है, 51 आता है। 451 प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में 11 है
यहाँ पे 11 ऐड कर दूंगा, 16 ऐड कर दूंगा एंड 5 ऐड कर दूंगा, ठीक है। 51 प्लस 11 क्या आता है, यहाँ पे 62, 62 प्लस यहाँ पे 16 क्या आता है, 68 एंड 78 आता है, 478 पॉइंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में डी में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है गाइस, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 19 इंटू 31 है। अब गाइस 19 का टेबल तो आपको पता है, तो 19 3 क्या आता है, 57 आता है एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा। 19 इंटू 1 क्या आता है, यहाँ पे 19 आता है, प्लस के साइन में क्या है, 19 2 क्या आता है, 19 दूनी 38 एंड इसके पीछे एक जीरो। 19 5 क्या आता है, 95 आता है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे आप 19 कॉमन भी निकाल सकते थे गाइस। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था, यहाँ पे 19 से मल्टीप्लाई करके बता दिया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 19 से लास्ट क्लास में ऐसे ही एक एग्जांपल था जहाँ पे 13 था, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 19 कॉमन लेके बता दूंगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने 13 से मल्टीप्लाई करके बता दिया था। तो यहाँ पे 19 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 31। यहाँ से 19 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के साइन में यहाँ पे 25। यहाँ पे प्लस के साइन में क्या बचेगा, 19 चला जाएगा तो यहाँ पे 26 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस के साइन में क्या बचेगा, 19 चला जाएगा तो यहाँ पे 34 बचेगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 31 एंड यहाँ पे 34 है, माइनस का 3 मिल जाएगा, माइनस का 3 एंड यहाँ पे प्लस का 26 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 23 मिल जाएगा। यहाँ पे 25 प्लस 23 क्या आता है, यहाँ पे बाहर 19 है, इंटू के साइन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 48 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 50 माइनस 2 लिख सकता हूँ 48 को। तो 19 इंटू 50 क्या आता है गाइज, यहाँ पे 19 पाँचा क्या आता है, 95 एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 19 इंटू 2 क्या आता है, माइनस के साइन में यहाँ पे 38 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो 50 माइनस 38 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। तो ये भी क्वेश्चन एक सेकंड सही सॉल्व हुआ है ना गाइज, 19 टू तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 912 मिल जाएगा। बट यहाँ पे तो कहीं पे भी 912 नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई आना चाहिए, क्योंकि आपने तो यहाँ पे सही सॉल्व किया है। एक सेकंड में फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ हुई है क्या। 31 25 26 34, ठीक है। अब यहाँ पे 31 प्लस यहाँ पे माइनस का 3 ये मिल जाएगा, यहाँ पे 23 मिल जाएगा, 23 इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 48 मिल जाएगा। 50 माइनस 8, 19 पाँचा 95 मतलब 950 एंड यहाँ पे 19 दूनी 38, तो यहाँ पे 912 ही मिलना चाहिए गैस। 101% आपका ये आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 912 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। कुछ भी गलत आता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अब यहाँ पे क्या, इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, 16, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे इसका क्यूब रूट क्या आता है, 19 आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 18 का क्यूब क्या आता है, 18 का क्यूब यहाँ पे 5832 आता है। एंड यहाँ पे 19 का क्यूब क्या आता है गाइज, यहाँ पे 19 का क्यूब यहाँ पे 68 एंड इससे एक ज्यादा मतलब 59 आता है, ठीक है। 17 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 4913 आता है। 16 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 4096 आता है। तो ये सभी क्यूब आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पे 17 28 मतलब 12 का क्यूब रूट है। प्लस के साइन में क्या है, ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 23 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 35 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 35 मिलेगा, ठीक है। 35 प्लस 35 क्या आता है, 70 आता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 13 है, 13 माइनस 16 माइनस 3 एंड प्लस 14 प्लस का 11, प्लस का 11 इसमें ऐड कर दूंगा तो प्लस का 30, प्लस का 30 एंड माइनस का 27 क्या मिल जाएगा, 23 क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 7 पॉइंट यहाँ पे 00 मिल जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद के नंबर की यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 25 है एंड यहाँ पे प्लस का 25 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 33 है, ठीक है। प्लस का 25 एंड माइनस का 33 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 33 है, तो माइनस का यहाँ पे 0. यहाँ पे 08 मिल जाएगा, ठीक है। 33 माइनस यहाँ पे 25 क्या मिलता है, यहाँ पे 0.08 मिलता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 25 में यहाँ पे 0.08 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 पॉइंट यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 25 में ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 25 प्लस 08 क्या मिलता है, यहाँ पे 33 मिलता है, मतलब 0 पॉइंट यहाँ पे 33 मिलता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे फिर से प्लस का 27 है एंड माइनस का 33 है, तो यहाँ पे फिर से माइनस के साइन में क्या मिल जाएगा, माइनस के साइन में 0.
यहाँ पे 0.6 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस के साइन में 0 पॉइंट, प्लस के साइन में यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 85 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 + 6 क्या आता है, 14 आता है। इसका मतलब माइनस के साइन में यहाँ पे 0 पॉइंट क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 14 मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट था, यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ने के बाद ही यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे 0.8 प्लस यहाँ पे 0.06, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 0.0 यहाँ पे 14, ऐसे नहीं लिख सकते, ये टोटली गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 85 माइनस यहाँ पे 14 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 71 आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 71, एंड यहाँ पे क्या है, प्लस का 7 है, तो 7 + 0.71 क्या आता है, 7.71 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे 7 पॉइंट, यहाँ पे 71 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/7 लिख सकता हूँ। 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 9 = 63, 3 बचा 5 बचा, 7 5 = 35। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 20% निकालूंगा एंड यहाँ पे 1% निकालूंगा, तो 20% क्या आता है 169 का, 10% क्या आता है 69, 10% 69, तो इसका यहाँ पे डबल करना पड़ेगा। तो 70 का डबल क्या आता है, 7 दूने 14, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 138, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20% मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1% ऐड करना है, मतलब यहाँ पे 6.9, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा 1% मतलब। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 24% निकालना है इसका, 24% निकालने का मतलब क्या, 4% का ये कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6/25, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 230 है, प्लस के साइन में क्या है 15%, मतलब यहाँ पे 3/20, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 340 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 20 से डिवाइड करूंगा तो 12 मिल जाएगा, एंड इसका 3 टाइम्स क्या आता है, 12×3 = 36। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 5 जा, एंड यहाँ पे 5 4 जा, एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 6 जा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 4 जा, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 6 जा 30। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, एक सेकंड, 1 मिनट सोचने दीजिए मुझे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 133, ठीक है, इसका 5 इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 233 आंसर मिल जाएगा, 233। ठीक है, इन यहाँ पे दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 6.9 ऐड करना है इसमें, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 239 पॉइंट यहाँ पे 9 मिल जाएगा। इसे ही मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 240 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर होगा तो उसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो 39 को 1 से बड़ा होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 40 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल प्लेस में वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे होल नंबर इंटीजर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 × 4 क्या आता है, 6 × 4 यहाँ पे 24 आता है, एंड इसके पीछे एक जोर लगेगा, प्लस के साइन में क्या है 6 6 जा क्या आता है 36 आता है, अपॉन में क्या है यहाँ पे 5 है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 276 अपॉन यहाँ पे 5 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 33 एज इट इज है। ठीक है, 33 तो 36 तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे 36 ऐड कर दूंगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 270, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 276/5 है, एंड यहाँ पे क्या है 276 है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो दोनों को यहाँ पे इक्वल करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करूंगा तभी तो ये फ्रैक्शन के एडिशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे 276, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 276 अपॉन में क्या है, यहाँ पे 5 है। अब गाइज मैं क्या करूंगा, 276 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 5 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सॉरी 5 प्लस क्या मिल जाएगा, 5 प्लस यहाँ पे 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से 276 चला जाएगा तो यहाँ पे सिंपली 5 बचेगा, एंड यहाँ से 276 चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस के साइन में 1 बचेगा। तो 5 + 1 क्या आता है गाइज, 5 + 1 तो यहाँ पे 6 आता है, तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 6 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 6 लिख दूंगा, अपन में क्या है, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 6 × 27 क्या आता है, 27 5 35 से 27 6 62 से, एंड इसके पीछे एक जरूर लगेगा, एंड यहाँ पे 6 × 6 क्या आता है, 36 आता है, एंड इसमें अगर मैं 36 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 16 एंड 56 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी जगह पे क्या मिल गया, 16 56 अपॉन में क्या है, यहाँ पे 5 है, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा,
1 बचा, 5 बचा, 5 3 जा, 5 1 जा एंड यहाँ पे 0.52 जा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे 131 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेट 131, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में अवेलेबल है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या था, यहाँ पे 2 था, पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पे 2 है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, ये 5 या फिर 5 से बड़ा नहीं है, तो हमें एज इट इज ये नंबर यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 होगा या फिर 5 से बड़ा होगा तो हम यहाँ पे अगले पिछले वाला नंबर 1 से बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से कम ही था 2, इसका मतलब ये 1 को मुझे यहाँ पे 2 करने की जरूरत नहीं है, तो 131 क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, अब यहाँ पे फिर से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस का 33 है एंड यहाँ पे क्या है, माइनस का 21 है। तो 33 माइनस 21 क्या आता है गाइस, 33 में से 21 चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, 9 और 3 क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी जगह पे। अब यहाँ पे 12 प्लस 16 क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है। 28 माइनस 22 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है। 6 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0 है एंड अभी तक हमने यहाँ पे पॉइंट के इस साइड के नंबर की एडिशन की है। तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट के इस साइड के नंबर की एडिशन करनी पड़ेगी। इसका ही मतलब आपको ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये यहाँ पे 1570 में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि मैं दो दो डिजिट के साथ खेल रहा हूँ, तो आपको भी यहाँ पे लग रहा होगा कि ये 2 डिजिट के साथ खेलेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पॉइंट के पहले वाले 2 डिजिट के साथ खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी पॉइंट के पहले वाले 2 डिजिट के साथ खेलूंगा। तो यहाँ पे 70 प्लस यहाँ पे 6 क्या आता है, 76 आता है। तो यहाँ पे 1570 प्लस 6 क्या आता है, 1576 आता है। ठीक है, 1576 पॉइंट देने के बाद क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे क्या है, 1576, तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है, तो यहाँ पे आप आंसर मार्क कर सकते हैं। बट यहाँ पे पॉइंट के बाद के नंबर कैंसल आउट होते हैं या पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आती है क्या, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस के साइड में 45 है। ठीक है, माइनस के साइड में 45 है, तो मैं क्या करूँगा, 45 है तो माइनस का 45 एंड प्लस का 72। तो यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइज, 72 में से यहाँ पे 45 चला जाएगा तो 22 और 5 क्या आता है, 28 आता है। यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 28 वैल्यू मिल जाएगी प्लस के साइड में, क्योंकि यहाँ पे 72 क्या था, यहाँ पे बढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे 28 है एंड यहाँ पे क्या है, 0 पॉइंट, यहाँ पे 24 है एंड यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है, यहाँ पे 48 है। तो ये एंड ये कट होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, माइनस 0 पॉइंट यहाँ पे 24 मिलेगा। क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे 24 का ही डबल ये है। ठीक है, 48 में से 24 चला गया तो मुझे क्या मिलेगा, 24 ही मिलेगा। एंड यहाँ पे 28 माइनस 24 क्या आता है, यहाँ पे क्या आता है, 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 04 मिल जाएगा। ठीक है, 28 माइनस 24 आप ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे 0.4 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट नहीं दे सकते। तो आपको यहाँ पे इसको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 04 लिखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट के खेल है, ये पॉइंट का खेल है। आपको पॉइंट के नंबर कंफ्यूजन होते होंगे, तो आपको मैं यहाँ पे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छी ट्रिक है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉरी पॉइंट के बाद क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 1576 पॉइंट, यहाँ पे 04। तो यहाँ पे होल नंबर में आंसर है, अप्रोक्सीमेट आंसर देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसे हम यहाँ पे कट कर सकते हैं, इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये 5 या फिर 5 से बड़ा है क्या, 0 नहीं है। इसका मतलब ये भी नंबर कट कर सकते हैं, इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर गाइस यहाँ पे अगर ऐसा आंसर रहता, यहाँ पे अगर 6 रहता एंड यहाँ पे 7 रहता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता, ये क्या है, 5 या फिर 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ा दो, तो 6 को 7 से बढ़ा दिया, इसे कट कर दूंगा एंड पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 7 क्या है, 5 या फिर 5 से बड़ा है, तो इसे कट करके इसके पहले वाला नंबर 1 से बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे 1577 आंसर आता है अप्रोक्सीमेट। बट यहाँ पे ऑप्शन में 1577 रहता तो मैं 1577 टिक करता, बट यहाँ पे 67 था क्या, नहीं था। पॉइंट के बाद तो 5 या फिर 5 से कम ही नंबर था। इसका मतलब इसे ही मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ,
1576 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप आज आपको काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चन किए गाइस। ऐसे क्वेश्चन आपके एसबीआई के पीओ के पेपर में आते हैं, ऐसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। ये पॉइंट का खेल था गाइस, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन थे गाइस, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। तो इस क्वेश्चन को कैसे इजीली हम यहाँ पे डील कर सकते हैं, कैसे इजीली हम यहाँ पे ट्रिक्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, यही चीजें मैंने आपको यहाँ पे आज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपके लिए हाथ जोड़ता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक आपने अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको एक डेढ़ साल से आप कमेंट पढ़ लीजिए, इतना अच्छा कंटेंट अगर आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है तो प्लीज गाइज आपका भी काम बनता है, आपको 0 रुपीज लग रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, यहाँ पे फ्री में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे अनअकैडमी पे फॉलो कर दीजिए, वहां पे भी फ्री के स्पेशल क्लासेस होंगे। एंड मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने अच्छे क्वालिटी के साथ यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे 2024 के एग्जाम, ठीक है, इतने अच्छे क्वालिटी के साथ प्रिपेयर करेंगे एंड गारंटी देता हूँ बैंकिंग का सिलेबस कवर करना है तो सिर्फ स्टडी वाइज बैंकिंग, ठीक है, और कोई भी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ईच एंड एवरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ये दोनों सेक्शन का यहाँ पे सिलेबस कवर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेंस के भी क्लासेस करेंगे, मेंस के भी पजल करेंगे, मेंस के डीआई करेंगे, सभी करने वाले गाइस। तो प्लीज आपका सपोर्ट बना के रखिए। बहुत जल्द यहाँ पे आपके साथ एक टीम होगी, मतलब मैं एक टीम हायर करूंगा एंड वो टीम के साथ हम मिलके आपके लिए काफी अच्छे क्वालिटी का कंटेंट बनाएंगे एंड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस होगी तो प्लीज आपका सपोर्ट दिखाए, आप जितना ज्यादा सपोर्ट दिखाएंगे उतनी मैं रिस्क लूंगा आपके लिए। मैं यहाँ पे टीम हायर करने वाला हूँ, तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करते जाए, शेयर करते जाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय श्री राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।